जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज बात करेंगे हम यूपी पुलिस कांस्टेबल के मेडिकल के बारे में, क्या होता है क्या नहीं होता है। बेसिक आप लोगों को बताने की कोशिश करूँगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो परेशान हो रहे होंगे, जो 60 या 244 पदों पे उनका चयन हुआ है लास्ट। तो मैं बात करूँ यूपी पुलिस कांस्टेबल के मेडिकल की, तो मेडिकल कैसा होता है कैसा नहीं होता है। तो सबसे पहले आप लोगों को बहुत बहुत बधाई जो आप लोग मेडिकल तक पहुँचे, आपका फाइनल सिलेक्शन हुआ है। और जो भी भाई जिसका नहीं हुआ है वो वीडियो देख रहे हैं, जिसका आगे होगा आप लोगों का भी ज़रूर होगा, तो वो भी वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि आज नहीं तो कल आपका भी मेडिकल होना ही होना है। क्योंकि आप लोग तैयारी ऐसे कर रहे हो, आशा है आप लोगों का भी जल्दी सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो सबसे पहले जिसका हुआ है उसके लिए बताने वाले हम क्या होता है मेडिकल में क्या नहीं होता। तो वैसे तो मैंने बहुत सारी वीडियो बना के डाल दी है, लेकिन आज थोड़ा आप लोगों को बिल्कुल ऐसे बताने वाला हूँ जैसे मेरा हुआ था, नॉर्मली उस तरह से बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले अगर मेडिकल की बात करेंगे तो होम डिस्ट्रिक्ट में होने के ज़्यादा चांस रहेंगे, आपका मेडिकल होम डिस्ट्रिक्ट में होगा। और क्या-क्या होता है मेडिकल में, तो बहुत सारे बच्चे परेशान होते हैं कि मेडिकल बहुत टफ़ होता है, कैसा होता है। तो इस चीज़ को लेके मैं आप लोगों को बता दूँ, आप लोग यूपी पुलिस के मेडिकल को ऐसा ना मान के चलें कि बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, नॉर्मली होता है। सबसे पहले आप लोगों का वेट वग़ैरह, हाइट वग़ैरह, चेस्ट, नाप-तौल मतलब पूरी डॉक्यूमेंट में लिखी जाएगी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि डीबीपीएसटी में ये सारे काम हो चुके हैं हमारे, और बहुत सारे बच्चे कमेंट भी करते हैं कि जैसे हाइट जब डीबीपीएसटी पे नाप-तौल की थी, क्या दोबारा होगी? तो हाँ, बिल्कुल होगी। और जो है आपकी हाइट पहले हो चुकी है, तो आप डीबीपीएसटी में भी पास होके आए हो, तो यहाँ पे आप लोगों को परेशान नहीं होना है कि हमारा नहीं होगा, तो यहाँ पे भी आपका हो जाएगा, ठीक है? अगर आपकी हाइट है तो आपको कोई निकालने वाला नहीं है, लास्ट तक आपकी नहीं होती तो आप लोग डीबीपीएसटी क्वालीफाई नहीं होते, ठीक है? अब आपको लिया जा चुका है तो आप नहीं निकलोगे, ठीक है? और वेट को लेके बहुत सारे लड़के कमेंट करते हैं कि बॉयज़ का भी वेट वगैरह होता है, तो लड़कों का क्या बोलते हैं, वेट नहीं होता है, लड़कियों का होता है। वो कम से कम 40 किलो के समथिंग लड़की का वज़न होना चाहिए, जो कि इतना तो होगा ही होगा, ठीक है? अगर मैं यहीं पे बात करूँ सबसे पहले आप लोगों की अगर मैं बात करूँ सबसे पहले फ्लैट फीट वगैरह पैरों से स्टार्ट करेंगे तो फ्लैट फीट वगैरह चेक होती है नीचे से। उसके बाद में नौकनी वगैरह जो घुटनों के बीच में गैपिंग होती है वो चेक होती है, ना ज़्यादा होनी चाहिए ना कम होनी चाहिए। फ्लैट फीट का मतलब होता है आपका सीधी-सीधी, अगर गाँव देहाती भाषा में बोलूँ, पट्ट पाँव का बोलते हैं ना, कि जिसका पट्ट पैर है, कहीं गाँव वगैरह में तो अशुभ ही मानते हैं उसे। लेकिन पुलिस विभाग में भी देखा जाता है, आपका अगर पट्ट पाँव है तो थोड़ी दिक्कत होने वाली है। लेकिन आप लोगों का ठीक-ठाक होगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? उसका आप पता लगा सकते हो, घर पे भी पता लगा सकते हो इस चीज़ का। कैसे? कि जैसे अपने किसी में परात वगैरह जो भी हो उसमें अपने पैर भिगो के कलर वगैरह में चल के देख सकते हो। अगर आप लोगों के अच्छे से बन रहा है तो आपको फ्लैट फीट की दिक्कत नहीं है, ठीक है? उसके बाद में नौकनी वगैरह का जैसे घुटनों के बीच में गैपिंग वगैरह नॉर्मली होनी चाहिए, ना ज़्यादा होनी चाहिए ना कम होनी चाहिए। उसके बाद में बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं कि सर किसी-किसी की जो पीछे वाली हड्डी जो होती है, क्या बोलते हैं, एड़ी के ऊपर निकली हुई होती है, किसी के नहीं है। एक बच्चा बता रहा था कमेंट करके, सर मेरी निकली हुई है। तो इतना हड्डियों पे इतना जोर नहीं दिया जाता है, और नस वगैरह चेक की जाती हैं या नहीं की जाती, तो वो भी चेक नहीं की जाती हैं, ठीक है? आपकी नॉर्मल होना चाहिए, ना ज़्यादा परेशान होना नहीं है, नॉर्मल रहना, ठीक है? उसके बाद में हम आ जाते हैं ऊपर की साइड में, तो यहाँ चेस्ट वगैरह आपकी हो जाएगी। उसके बाद में आँखों का होगा। आँखों के लिए कलर विज़न वगैरह होता है, तो उसमें भाई दिक्कत होती ही होती है। वैसे आप लोगों को पढ़ाया जाएगा, थोड़ी-सी दूरी होगी उससे पढ़ाया जाएगा। आपको निश्चित नहीं बता सकता मैं कितनी दूरी से पढ़ाएँगे, कितनी से नहीं पढ़वाएँगे। लेकिन छोटे-छोटे कैपिटल होंगे, उसके बाद में बड़े-बड़े भी होंगे, इंग्लिश के भी हो सकते हैं, हिंदी के भी हो सकते हैं, ठीक है? उसके बाद में कलर विज़न के लिए जैसे आप लोगों ने देखी होगी बुक वगैरह आती है जिसमें बने हुए होते हैं, चित्र वगैरह भी हो सकते हैं, और उसमें कुछ में वर्ड भी होते हैं, कुछ में संख्या भी होती हैं, तो वो भी पढ़वा लेते हैं, ठीक है?
बिल्कुल बेसिक बता रहा हूँ जो होना है आपका, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं होना। कानों के लिए या तो बोल के देख सकते हैं या फिर आपसे पूछ सकते हैं कि आपका ऑपरेशन वगैरह हुआ है या नहीं हुआ है। उसके डॉक्यूमेंट वगैरह हों तो वो भी देख सकते हैं, अगर नहीं हुआ होगा तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। मशीन वगैरह शायद हो भी सकती है कान वगैरह की, नहीं भी हो सकती है, चांस नहीं है। 50-50 चांस हैं दोनों के। दाँत वगैरह के लेके बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं कि सर हम, बहुत सारे होते हैं मसाला वगैरह भी खाते हैं लड़के, तो उनके दाँत वगैरह ख़राब भी हो जाते हैं। तो इतना ज़्यादा इश्यू नहीं है उससे, दाँत वगैरह का नहीं होता है। और उसके बाद में जैसे बहुत सारे टैटू वगैरह गुदवाने के शौकीन होते हैं लड़के, लड़कियां भी होती हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ओम वगैरह ज़्यादातर बच्चों के गुदवाई लेते हैं, लेकिन उस टाइम पे अगर आप लोगों ने कुछ कर रखा है तो अच्छी बात है, वैसे उससे दिक्कत होती नहीं है ज़्यादा। मेरे हिसाब से तो नहीं होती है, क्योंकि हमारे बैच में ऐसा कोई नहीं था जिससे ये कंडीशन होती। बाकी आप लोग अगर चल फिर पा रहे हो, घूम पा रहे हो और देख पा रहे हो, अच्छे से सुन पा रहे हो, तो आप लोग 110% मेडिकल में पास हो जाओगे। और आप ज़्यादा परेशान रहोगे तो फिर तो दिक्कत होने वाली है, क्योंकि माइंडली आप अभी से प्रेशर लोगे कि हमारा कैसे क्या होगा, तो अच्छों का दिमाग खराब होता है चिंता से। वो हिसाब है, चिंता चिता जो अच्छे इंसान को भी खराब कर देती है, वो वाला हिसाब। लेकिन आप लोगों को चिंता नहीं करनी है, आप लोगों का सब कुछ अच्छा जाएगा। आप लोग पेपर दे के आ रहे हो, कोई ऐसे नहीं हो मेरिट वेरिट वाले तो नहीं हो भाई। देखो, मेरिट वालों में रनिंग वगैरह थी, मैं उनका भी वो नहीं कह रहा, लेकिन आप लोग पेपर दे के आ रहे हो बहुत अच्छे से। और अपना ऐसे पढ़े लिखे बच्चे आ रहे हैं जैसे और भी एग्ज़ाम वगैरह आप लोग दे रहे होंगे, तो आप अपनी तैयारी वगैरह करते रहें। बाकी मेडिकल आप लोगों का बहुत नॉर्मल होने वाला है, ठीक है? इससे नॉर्मल नहीं होगा कुछ। और मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए भाई जो मैंने बताया है आप लोगों को वीडियो में, मेडिकल में केवल इतना ही होना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होना। बहुत सारे बच्चे अब ये पूछेंगे प्राइवेट पार्ट वगैरह का कोई कुछ चेक होगा, तो कुछ नहीं होता, ठीक है? प्राइवेट पार्ट में कुछ चेक नहीं होता आप लोगों का। और हाँ, एक चीज़ और मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, आप लोग अगर मेडिकल वगैरह कराने जाओ तो अपना साफ़ सुथरा बन के जाना। दाढ़ी वाड़ी रखा रखी है तो सेट वेट करा के जाना, मशीन वशीन से कटवा के जाना। ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल अभी से साफ़ कर लो, तो कटवा लेना, हल्की करा लेना, क्योंकि आगे से आप लोगों के कोई बोलने वाला ना हो। सामने से अगर कोई आपको टोकता है तो वो अच्छी बात नहीं होती है, ठीक है? और बाल वगैरह कटवा के जाना। बाकी तो आप लोग जल्दी ही ट्रेनिंग पे आओगे, तो वहाँ पे तो आपका हुलिया चेंज होने वाला है ही है। और ट्रेनिंग पे क्या शेड्यूल होता है, क्या नहीं होता है, इसकी भी वीडियो मैंने बना के डाल दी है। और आप लोगों को अगर इंटरेस्ट हो वीडियो में तो जाके देख सकते हो। बाकी अगर आप लोग आगे तैयारी करना चाहते हो, जैसे बहुत सारे बच्चे कांस्टेबल के अलावा दरोगा भी चाहते होंगे कि हम एसआई वगैरह बन जाएँ, तो उसकी भी वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है, ठीक है? तो उसकी भी सेपरेट वीडियो आने वाली है। जब तक के लिए जुड़े रहें हमसे, जब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।